क्या करना है जब आपको लड़की देखती है? अगर आपको कोई लड़की इग्नोर कर रही है, ठीक से अटेंशन नहीं दे रही है, प्यार में लड़कियों को पागल बनाना है। लड़की पटाना एक ऐसा टॉपिक जिसमें लड़के कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लड़के लड़की पटा नहीं पाते और रंडवाए रह जाते हैं। और इसीलिए आजकल कोई भी मुंह उठा के चला आता है लड़की पटाने के बारे में ज्ञान पेलने। और आज मैं एक ऐसे ही डेटिंग कोच के बारे में बात करूंगा जो खुद एक्सपायर होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी फुल कॉन्फिडेंस से लोगों को प्ले बॉय बनने का टिप्स देता है। हाँ, मैं बात करूँ इंस्टाग्राम के नंबर 1 डेटिंग कोच दीपक के बारे में। तो भाई, लड़की को अट्रैक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। लड़की ने ये बोला मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, आप बोलिए मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी लगती है। लड़की बोलेगी मुझे तो भाई चाय नहीं अच्छी लगती, आप बोलिए मुझे तो भाई चाय अच्छी लगती है। जैसे कि लड़की ने बोला मुझे तो ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, आपने बोला मुझे भी अच्छी नहीं लगती। लड़की ने बोला मुझे तो चाय अच्छी नहीं लगती। भले ही आपको चाय अच्छी लगती हो और आपने बोला मुझे भी चाय अच्छी नहीं लगती। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये सब करना बंद करिए। दीपक ताऊ का लड़की सेट करने का टिप्स एंड ट्रिक्स जो लौंडे अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करेंगे तो उनके लिए एक बात तो पक्की है कि साला रंडवाई मर जाएंगे, क्योंकि हर लड़की फालतू की चीज में डिसएग्री करने पे स्मार्ट नहीं चूतिया भी समझता है। अगर एक आदमी ये कर सकता है तो वो किसी भी लड़की को अपने लिए बिल्कुल पागल कर सकता है। ये फेक तो ऐसे रहा है कि इसने कईयों को पागल कर रखा है, लेकिन इसके शक्ल देख के असली पागल है खुद ही लग रहा है। एक्चुअली इसे सिर्फ पागल बोलना भी गलत होगा, क्योंकि ये शक्ल से चोमू भी दिखता है और ये बात इसे अच्छे से पता है। इसलिए तो अपने हर वीडियो में एक फॉरेनर लड़की लाके खड़ा कर देता है ताकि लोग इसकी चोमू से शक्ल पे ध्यान न देके लड़की के ऊपर ध्यान दे और इसका पूरा वीडियो देखे। क्या करना है जब आपको लड़की देखती है? अगर लड़की आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया, शर्मा गए, तो वो सब नहीं करनी। अगर ऐसा करोगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए। आई कांटेक्ट की बात भी कौन कर रहा है? जो खुद अगर लड़की को 2 से 3 सेकंड घूर लेना तो लड़की हैरेसमेंट का केस कर दे कि साला ये बुढ़ा आंखों से बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हैं हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने जीती थी। नहीं ताऊ जी, पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा ट्रॉफी की बात चल रही है, क्योंकि ये कहते टाइम जो बेड वाला इमोजी आपने यूज किया ना, उससे लोगों को समझ में आ गया कि आपका ठरक सुई किधर घूम रहा है। और मुझे तो इसकी गोटे जैसे शक्ल और हालात देख के पहले ही समझ में आ गया था कि ताऊ के अंदर कुछ ज्यादा ठरक भरा है। दीपक ताऊ एक ऐसा व्यक्ति है जो खाने के टाइम पे खाना नहीं शिलाजीत लेता है, इसलिए तो इस उम्र में भी आग उगल रहा है। लड़कियों को तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें लाइक करना जरूरी नहीं है। एक्चुअली अगर आप लड़की के इमोशंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इवन इफ शी इज नॉट डिसाइडेड वो आपको पसंद करती है या नहीं, और आप लड़की के साथ एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के अंदर हैं, तो भी लड़की आपके साथ सो सकती है। दीपक तो जिस लेवल पर जाके अपने ऑडियंस को प्ले बॉय बनाने का कोशिश कर रहा है ना, उससे ही समझ में आ रहा है कि दीपक तो अपनी जवानी में कितना भड़वागिरी कर चुका है। अब कोई ये मत बोलना कि गोटे जैसे शक्ल लेकर कोई भड़वागिरी कैसे कर सकता है, तो बात शक्ल की नहीं ठरक की है। क्या हुआ कि मैं बर्लिन में था और मुझे एक बंदी जो थी इंग्लैंड की मिली, लंदन की बंदी मिली बर्लिन में, और मैंने उसको अप्रोच किया। भड़वे लोगों का बस यही काम होता है, कहीं पे भी कोई भी अच्छी लड़की दिख जाए बस भड़वागिरी चालू। और दीपक ताऊ तो अपनी भड़वागिरी के किस्से खुद सुना रहा है ताकि लोग उसे एक्सपीरियंस वाला डेटिंग कोच समझे, लेकिन ज्यादातर लोग ताऊ को ठरकी ही समझते हैं। तो भाई आप क्या सोचते हो कि लड़के सिर्फ कूल बंदों से पटने के लिए हैं और आप सिर्फ हैंड प्रैक्टिस के लिए हो? दीपक के होते हुए ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपसे तुम्हारा हैंड प्रैक्टिस तुम्हारे जगह दीपक ताऊ खुद जाके कर देगा, वो भी तेल लगा के। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फेक अबंडेंस टिल इट बिकम रियल। डेटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लड़कियां जो हैं उस बंदे को सेलेक्ट करती हैं जो कि पहले से ही और लड़कियों से सिलेक्टेड हो। फिर तो ताऊ जी आपका पत्ता हर जगह कट ही जाता है, क्योंकि ताऊ जी वाला शक्ल देख के लड़कियां क्या लड़कियों की अम्मा भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, और अगर कोई करेगी तो उसका 2 ही रीजन होगी, या तो आंखों से अंधी होगी या अकल की अंधी। लड़की ने आपके साथ डेट जो है कैंसिल कर दी, ठीक है ना, तो आपने जो SMS में मैसेज करना है नो प्रॉब्लम, और कोई डेस्परेशन नहीं दिखानी। मैं जानता हूं कि अभी टाइम थोड़ा टफ चल रहा है, आपको लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध का सुख अभी तक नहीं मिला, हो सकता है कि आप थोड़े डेस्परेट हो, लेकिन आपको अपनी ये डेस्परेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। लेकिन ताऊ जी आपको ऑडियंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो आप जैसे चोम को मजबूरन फॉलो कर रखा है। वो लोग तो इस उम्मीद में है कि रियल को दीपक कुछ ऐसा लड़की सेट करने का टिप्स देगा कि लड़की आके उचक के गोद में ही बैठ जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दीपक ताऊ को देखते ही लड़की अपना पर्स छुपा लेती है। अगर दीपक ताऊ सड़क पे निकलता है ना तो लड़कियां पहले अपना पल्लू ठीक करने लगता है। How many girls you boom boom? अगर लड़की आपसे ये सवाल पूछे आपने कितनी लड़कियां पटाई हैं, इस तरह से बोल देना इतनी तो पटा चुका हूँगी, जिसके बाद मुझे समझ आया यू आर द बेस्ट गर्ल आई हैव फाउंड। मेरी बंदियां चाहे कितनी भी रही हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको काउंट करना भी चाहिए कि नहीं। ताऊ जी मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी भी एंगल से डेटिंग कोच नहीं लगते। अगर आपको किसी लड़की के साथ लोगों ने पब्लिक प्लेस में देख लिया ना तो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि साले ऐसे लोगों से भी लड़की सेट हो जाती है। सावधान, अगर आप सुंदर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो लड़की
लड़की को कभी प्रपोज मत करना। अरे ताऊ जी, ये कौन सा लॉजिक है कि सुंदर लड़की को अगर गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसे कभी प्रपोज मत करना। अगर मैं उसे प्रपोज नहीं करूंगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी कैसे? अब तो साफ दिख रहा है कि ये सस्ता नशा का ही असर है। आप लड़की से आर्गुमेंट ना करें, ना तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले, ना ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद। देखिए, हो सकता है कि आपकी रैशनल थिंकिंग लड़की से ज्यादा अच्छी हो और आप आर्गुमेंट में जीत भी जाएं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सहवास विद हर। अगर आप लड़की से आर्गुमेंट में हार जाते हैं बट बेड में उससे जीत जाते हैं तो एट द एंड आपको जीता हुआ ही माना जाएगा। फिर तो आपके ऑडियंस को बेड वाला ट्रेनिंग आपको खुद ही देना पड़ेगा, वो भी घर घर जाके। हाँ, इसमें पीछे थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अपने ऑडियंस को प्ले बॉय बनाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जोर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा, बाय बाय।